अगर मैं ये सवाल आपसे पूछता कि आप यीशु क्या के लिए आया है, हमारा पाप क्षमा करने के लिए। यीशु क्रूस पे क्यों मरा है? हमारा पाप क्षमा करने के, सब हमारा पाप क्षमा करने के। इतना हम लोग रट कर रखा है, सोचता नहीं, दिमाग से कुछ नहीं सोचता है। सवाल पूछता है तो सब कुछ के लिए यही जवाब मिलेगा, हालेलुया। मतलब हृदय में कुछ भी नहीं है। यीशु के प्रति प्यार मतलब क्या है? हृदय में यीशु के प्रति प्यार मतलब वो हमको कितना प्यार किया है, हमको याद आता है तो नींद नहीं आएगा। यही है वो प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो है आपको जगाने वाला ताकत। अगर आपके अंदर कोई भी दूसरी बात आपको जगा करके रख रहे हैं तो उधर से बदलना जरूरी है। प्रभु आप मुझे कितना प्यार करते, मैं आपके लिए बनाया गया हूँ। ये हृदय से अगर आप बोल रहे हैं, जरूर आपका परिवर्तन शुरू हो गया है। वो पूरा रैडिकल चेंज है। वो कैसा चेंज है? रैडिकल चेंज। वो इंग्लिश में रैडिकल चेंज बोलता है। वो रैडिकल चेंज के लिए हिंदी में क्या बोलता है? पूरा पूरा परिवर्तन। और मतलब रैडिकल चेंज मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से बदल रहा है। हृदय से जो बदलता है उसको हिंदी में क्या बोलता है? क्या बोलता है हिंदी? नहीं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले जमाने में इस्राएली लोग ऐसे ही सोचते थे, ईश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। ईश्वर क्या करेगा हमारे लिए? ईश्वर हमारे लिए क्या करेगा? और ईश्वर हमारे लिए दूसरे को मार डालेगा। क्या सोचते थे? हमारे लिए दूसरे को समुद्र में डुबाएगा और युद्ध करेगा, हमारे लिए बॉडीगार्ड बनेगा, हमारी रक्षा करेगा। ये ऐसा ऐसा सोच था। लेकिन क्रूस के मरण के द्वारा हमारा एक परिवर्तन हो गया। हमारा हृदय बदल गया है और हमारे हृदय में प्रकाश आ गया है। हमें ये समझना है कि वो ईश्वर कितना दयालु है। बुरे भले दोनों पर पानी बरसाता है और सूर्य को उगाता है। बुरे भले दोनों के ऊपर बराबर दया करता है। वो अत्यंत दयालु है। ये दृढ़ता हमारे अंदर जरूरी है, तभी हम लोग ऐसा बुलाएगा, हे हमारे। हाँ, सभी लोग खड़े हो जाइए। हम आपको अभी खड़ा करके इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आप बैठे बैठे मेरे साथ नहीं दे रहे। आप तो अपने ही लय में हो गया है एकदम। आप अपने ही इसमें जा रहे हैं। हालेलुया। खड़ा होने में कैसे लग रहा है? बैलेंस मिल रहा है ना? एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए एक बार। अगर जो नहीं, जिनको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं, तो अगल बगल में ऐसा पकड़ लीजिए बाएं हाथ से। हाँ, और ऊपर उठाइए। हम लोग इसलिए उठा रहे हैं, जो लोग नहीं उठा पा रहे उनका भी थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से हो जाए, बढ़िया से ऊपर उठाइए। हम लोग इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। हे हमारे पिता, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न। हाथों को नीचा करिए। हालेलुया।
ये पिता का पुकार हमारे हृदय से अपने आप, हे हमारे पिता, ये पुकार आ रहे हैं, हृदय से आ रहे, पापा, पिता, ये पुकार, अब्बा, ये पुकार हमारे हृदय से निकलता है बराबर, तो आपका हृदय बदल गया है। अगर आप ईश्वर को पापा प्यार से, जैसे छोटा बच्चा प्यार से पुकारते हैं, वैसे ईश्वर को पापा बुलाने के लिए आपका हृदय समर्थ हो गया, पुकार आ रहे हैं आपके अंदर से, तो आप समझ सकते हैं आपका हृदय एकदम नया हो गया है। तो 3 बात मैंने आपको बोला। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात, अगर आप ईश्वर से कह पा रहे हैं, मैंने आपको नहीं, आपने मुझे कितना प्यार किया है, आपका प्रेम कितना महान है, ये हृदय से बोल पा रहे हैं, तो आपका हृदय बदला हुआ हृदय है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? हाँ, प्रभु आप मेरे लिए नहीं कि आप मेरी इच्छा हमेशा पूरी कर, नहीं, मैं आपके लिए बना हूं, मैं आपके लिए, मैं आपके लिए, ना सिर्फ मैं, सब कुछ आपके लिए बनाया गया है, आप सब कुछ का अधिकारी है। हालेलुया। ये हमेशा आपके मुंह से निकल रहे हैं, हृदय से निकल रहे हैं, और तब आप समझ रहे हैं आपके हृदय में ये बोल करके बड़ा आनंद आएगा जब आप बोलेंगे, मैं आपके लिए हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा समय, मेरा शरीर में जो ताकत, सब कुछ मैं आपके लिए, आपके लिए है। ये समर्पण मैं नहीं कहा, वो जानकारी, वो ज्ञान है, वो ज्ञान के कारण मेरा सब कुछ आपका है, ये मनोभाव आपके अंदर है, हृदय बदला। तीसरा है कि आप पिता को, पिता ईश्वर को, पिता हृदय से पुकार पा रहे हैं और प्रार्थना बड़े प्यार से कर पा रहे हैं, आपका हृदय बदल गया है। हालेलुया। तो पुरानी बातें भुला दो और पिछली बातें जाने दो। पिछली बातें कौन सी है? जो ईश्वर के बारे में ऐसा सोचता था कि मेरा वो बॉडीगार्ड रहे, मेरे लिए दूसरे को मारेगा और मेरे लिए क्या करेगा, वो करेगा, ये करेगा। अनेक लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं, ईश्वर को कंट्रोल करने का सोच। और उन लोग, कोई बोलता है फादर उन लोग ना तंत्र मंत्र करके हम लोगों को भी परेशान करते हैं। उन लोगों का मनोभाव क्या है? तंत्र मंत्र करने वाले का मनोभाव क्या है? ईश्वर को थोड़ा या स्पिरिचुअल फोर्स को थोड़ा अपने तरफ करके दूसरे का बुराई करे। हालेलुया। अब उनसे आप डर रहे हैं, कहने का मतलब आपको अभी तक आपके हृदय में प्रेम का प्रकाश नहीं आया है, इसलिए आप तंत्र मंत्र से डर रहे हो। आपको पिता का अब्बा, अब्बा, ये पुकार आपके हृदय से है, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको बस हे हमारे पिता, वो तंत्र मंत्र करने वाले का भी पिता है वो। हालेलुया। आपको समझ आ गया उनका भी पिता है, नहीं जानता है क्या कर रहे हैं। इतना महान प्रेमी पिता, उनको बनाया, यीशु के लिए बनाया, उनको नहीं पता है पिता पुकार रहे उनके लिए भी, सिर्फ आपके लिए नहीं। आप बोल रहे नहीं वो मेरे लिए तंत्र मंत्र कर रहे, मेरे को बचा लेना, उसको डुबा देना। हाँ, ऐसा प्रार्थना आपको अभी तक रहस्य नहीं समझ में आया, प्रेयर का कोई मर्म समझ नहीं आया, आपका हृदय में कुछ नहीं पहुंचा है, बस ऊपर ऊपर से सब चला गया। रात्रि जागरण में, आधा नींद में सब कुछ ऊपर से चला गया। नहीं, हृदय में जाना है, गहराई में जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके पूरे हमारे मन हृदय आत्मा को समर्पण करेंगे। प्रभु आपकी आत्मा को भेज करके हमारे हृदय को बदल डालिए। आपके महान प्रेम का सामर्थ्य हमारे हर कार्य में प्रकट होने दे। हमारे अंदर जो भी किसी के भी प्रति भय है या मनमुटाव है, अभी तक कोई हमको दुख पहुंचाए हैं, सबों को क्षमा करके प्रार्थना कर पाए, वो हृदय से प्रार्थना कर पाए, आत्मा का सामर्थ्य को हम लोग बराबर महसूस करें। हम लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।